हेलो गाइस, गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी कृपा से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपके साथ है और आप खुश तो हम भी खुश। और बताइए कैसे हैं आप? हम इस टाइम बैठे हैं सिर्फ एक छोटी सी टॉपिक पे बात करने के लिए। और गाइस, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी, न्यूज़ चैनल पर भी, जो मध्य प्रदेश एमपी का जो दुर्घटना हुआ है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। हम इतना ज़्यादा बोलना या वो तो नहीं आता है, लेकिन जितना भी बोलना चाहते हैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो सेफ्टी का प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपके साथ में बच्चे भी हैं। अगर वो नहीं आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए हम उस जगह जाएं जहां हमें मिल रही हो सेफ्टी, और हमें लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो अगर हमारा दिल नहीं मान रहा है कि हम उसमें नहीं बैठना है या वहाँ ज़्यादा भीड़ है, तो आप वहाँ से हटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चे जब साथ में होते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। खासकर उस माँ पर क्या बीत रही होगी जो लास्ट समय पे उसने क्या क्या मन में सोचा होगा कि मैं बचूं ना बचूं, लेकिन बच्चे को कैसे ना कैसे बच जाए। और आपने देखा होगा कि आज भी ममता है वो है माँ का बच्चों के प्रति। हम बोलते हैं या बच्चे बोलते हैं कि माँ बाप ने क्या किया, आज आपने जिंदा मिसाल देख ली है माँ के लिए, अपना बच्चे के लिए। उन्होंने यही सोच के अपने सीने से लगाया होगा कि काश हम बच जाएंगे या मेरा बच्चा बच जाएगा, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। और ये बड़ा दुखदायी घटना है जो होना नहीं चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मथुरा में भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है। फिर भी सेफ्टी का कोई भी ध्यान, प्रशासन भी नहीं ध्यान देती कि सेफ्टी होनी चाहिए। जब बोट वहाँ पे गई है तो कम से कम गोताखोर होते, प्रशासन होता, थोड़ा सा सेफ्टी होती तो शायद है जितनी जानी गई है नहीं जाती मेरे ख्याल से। अभी बोलते रहो। आप देखा होगा कि किसी का भाई था, किसी के पिता थे, किसी की माँ थी, किसी का बेटा था, किसी का एक ही घर का चिराग था, कमाने वाला एक ही था। उन्हों क्या मालूम था कि आज हम घूमने आए हैं, जो खुशियाँ पिकनिक मनाने आए हैं, वो हमारे जीवन की लास्ट पिकनिक थी, खुशी थी। उनको क्या मालूम था, क्या कह सकते हैं अभी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रशासन को भी इस जो जगह है, जो स्टेट के अंदर टूरिस्ट की जगह हैं, उन्हें इंटरफेयर करना चाहिए, आकर बोलना चाहिए। वहाँ पे खासकर सेफ्टी का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर आप जब पानी में उतर रहे हो। क्योंकि पानी का नियम क्या बोलता है कि आप पानी से जाने से पहले आपके शरीर के ऊपर आपकी खुद की सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ जैकेट एक ऐसा यंत्र है जो आपकी लाइफ को, अगर कोई हादसा हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा ना हो आगे से, अगर हो जाता है तो आप बिल्कुल सुरक्षा में हो। मतलब कहीं जाने के लिए या घूमने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि जाएं ना जाएं। अभी वो कह रहे हैं कि लोग, उन्होंने खुद जैकेट नहीं पहनी, लेकिन किसी ने वीडियो बनाया हुआ था, टीवी पे दिखाया जा रहा था कि वो जब उसमें पानी भर रहा था तब वो लाइफ जैकेट को निकाल रहे थे, तब दे रहे थे। तो इतना टाइम नहीं, कभी कभी रहता है ना कि इतना टाइम नहीं मिलता है, कि कुछ मिनट, कुछ सेकंड ही बहुत होते हैं। उतना टाइम नहीं शायद उनको मिला कि वो लाइफ जैकेट पहन सकते। अगर जिन्होंने पहनी भी है तो सही से पहन नहीं पाए हैं, कुछ तो हुआ है। क्योंकि वो पैकेज बंदा का बंदा वैसा ही दिखाया जा रहा है। अभी जो थे वहाँ पर उन्होंने देखा है, तो उस पैकेज का रखकर स्टोर के अंदर क्या फ़ायदा, क्या है। नहीं, अगर जनता कह रही है, जो घूमने आए टूरिस्ट कह रहे हैं हमें नहीं पहनना, आप सीधे कह दो भाई आप नहीं पहनोगे तो हम आपको नहीं बैठा लेंगे। आपकी सेफ्टी फर्स्ट हमारे लिए मायने रखती है। आप यहाँ घूमने आए हो तो वो खुद पहनेंगे। अगर आप उस चीज़ को उन पर फोर्स करोगे तो खुद पहनेंगे। अगर टाइम से लाइफ जैकेट होती, या शायद हो सकता है, तो ये घटना नहीं होना था। क्योंकि उस समय उस माँ पे क्या बीतती है, उस समय वो खुद को बचाने की नहीं सोचते हैं, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। उस समय सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि हम
बचे ना बचे, लेकिन हमारा बच्चा ज़रूर बचना चाहिए। क्योंकि आप देखा वो होगा उस शिप के अंदर पहले पानी नहीं था, लेकिन अचानक उसके अंदर कहाँ से पानी आ गया, ये तो एक सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा अचानक हवा चलने लगी, तो मौसम विभाग ने पहले तो जानकारी दी होगी ना। जब इतने बड़े जगहों पे टूरिस्ट में घूमने जाते हैं तो वहाँ पहले से ही जानकारी दे दी जाती है कि आज तेज़ हवाएं चल सकती हैं, लहरें उठ सकती हैं। तो कोई भी जानकारी नहीं थी, थोड़ी दूर चलने के बाद ही सारा कुछ हो गया। और ऐसा तो नहीं था गाइज कि वहाँ पर सिंगल एक ही शिप था, और भी बहुत होंगे, क्योंकि टूरिस्ट स्थल था। तो कोई आया ही नहीं है हेल्प के लिए, बहुत देरी कर दी। और बस मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, शिप जो चलाते हैं, जहाँ बोट चलाते हैं, अगर कोई घूमने आता है आपके बोट में या जहाज में बैठता है, तो प्लीज़ आप उन्हें सबसे पहले पानी में घुसने से पहले, बोट में बैठने से पहले आप लाइफ जैकेट उनको पहनाएं। अगर कोई नहीं पहनता है, डालने से मना करता है, तो आप अपने शिप के अंदर उसको ना बैठाएं, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। बस इतना ही कहना चाहते थे, क्योंकि हम इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। और आगे आप खुद समझदार हैं, कहीं पे भी मतलब ये है कि जो डर एक हो जाता है ना, फिर उसको निकाल नहीं सकते कि हम घूमने जाएं, कैसे जाएं, वहाँ ये हो गया। तो कुछ दिन तक तो वो डर हर किसी के मन में रहता है। और दूसरा ये है कि बोट के अंदर उतने ही लोगों को बैठाया जाए जितने की उसकी कैपेसिटी है, ये जरूर होना चाहिए, है ना। और प्रशासन को भी प्रशासन इंटरफेयर को करना चाहिए। हमेशा जो बोट चला रहे हैं उसमें उसको हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए कि हाँ देखिए उसमें कुछ कमी तो नहीं है, या ज़्यादा पुरानी तो नहीं होगी है। तो क्या हुआ है वो तो अभी ऊपर वाला या जो वहाँ जो चलाने वाले थे वही जानते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब बोट के अंदर ओवर लोड होता है तभी कुछ दिक्कतें आती हैं, वरना ऐसे तो आना असंभव है। चलो ठीक है। और प्लीज़ आपको जो हमारा जो छोटा सा वीडियो हमने बनाया है आप सभी के लिए, जो हमारे को सुना है, बड़ा दिल को दुख हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। और वो जो मंजर है वो देखने हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये हमारा जो वीडियो हमने बनाया तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं या मेरी वाइफ जो बोल रहे हैं वो सही बोला है, ऐसा होना चाहिए या नहीं। लाइफ जैकेट के बारे में लाइफ जैकेट के बारे में आप बताना, पहनना चाहिए या नहीं। 2 हादसे हो चुके हैं, खुद भी बता सकते हैं और लाइफ जैकेट के बारे में। 2 हादसे हो चुके हैं, दोनों जगह पे लाइफ जैकेट का इशू आया है। और गाइज मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने 26 साल इस लाइफ जैकेट का इस्तेमाल किया है। 26 साल बहुत होते हैं लाइफ के, और पानी के अंदर 24 आवर्स हमने काम करते थे। और लाइफ जैकेट एक ऐसा वो है, लाइफ का एक पार्ट है बॉडी का, शरीर का। क्योंकि आज का जो ज़माना है बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की लाइफ जैकेट आने लग गई हैं। अगर आप बहुत लो क्वालिटी की भी लाइफ जैकेट लोगे, वो भी 1 घंटा आपको पानी के अंदर डूबने नहीं देगा। आपका जो शरीर है, जो चेस्ट है, चेस्ट से ऊपर वाला पानी में हवा में रखेगा और नीचे वाला शरीर डूबा रहेगा। डूब ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है और मैं पानी में इसका इस्तेमाल किया है, गया हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो इस्तेमाल नहीं करता वो उसको क्या मालूम। और मेरे पास मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कहीं पे भी नदी में, जहाँ शिप में, जहाँ कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तो बोट में या जहाज में बैठने से पहले प्लीज़ आप खुद अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लाइफ जैकेट ज़रूर पहनाएं। राधे राधे।